मिशनरी और गति के विशाल परिदृश्य में जहां स्टील आत्मा से मिलता है और सपने दो पहियों पर आकार लेते हैं, एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक निर्माता से कहीं अधिक बन गया है। ये एक आंदोलन बन गया है, एक विरासत, सड़कों पर एक क्रांति। ये है टीवीएस मोटर कंपनी। आज टीवीएस मोटर कंपनी सिर्फ भारत के अग्रणी दोपहिया निर्माताओं में से एक नहीं है। ये नवाचार, प्रदर्शन और डिजाइन के एक ग्लोबल पावर हाउस है। ये उन मशीन्स के पीछे की ताकत है जो सिर्फ चलती नहीं, वो फिसलती है, वो प्रेरणा देती है। रेस ट्रैक रेडी अपाची सीरीज से लेकर बोल्ड और विरोधी रोनिन तक, iQube की स्वच्छ इलेक्ट्रिक चुप्पी तक, हर मॉडल में टीवीएस की भावना है। परफेक्शन, प्रिसीशन और निपुणता की भावना पर आधारित एक आत्मा। टीवीएस ग्रुप एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मदुराई में है और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके पास 50 से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी और टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस शामिल हैं। टीवीएस परिवार एक भारतीय बिजनेस परिवार है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई, इंडिया में है। टीवीएस ग्रुप का मेन हेडक्वार्टर मदुराई में है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसकी लगभग 50 सब्सिडीज है। इस ग्रुप की स्थापना 1911 में टीवी सुंदरम आयंगर ने की थी, जिन्होंने मदुराई में टीवी सुंदरम आयंगर एंड सन्स की स्थापना की थी। ये परिवार तिरुनेलवेली जिले का है और आयंगर समुदाय से है, जो तमिल ब्राह्मणों से बना है, जो श्री वैष्णव धर्म को मानता है। इसके फाउंडर टीवी सुंदरम आयंगर का जन्म 1877 में हुआ था। सुंदरम आयंगर ने लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया और इंडियन रेलवे और एक बैंक में काम किया। आखिर में वो मदुराई चले गए और टीवीएस ग्रुप बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में पेट्रोल की कमी थी। मांग को पूरी करने के लिए सुंदरम आयंगर ने टीवीएस गैस प्लांट का डिजाइन और निर्माण किया। उन्होंने एक रबर रिट्रेडिंग फैक्ट्री भी शुरू की। साथ ही 2 और बिजनेसेस, मद्रास ऑटो सर्विसेज लिमिटेड और सुंदरम मोटर्स भी शुरू की, जो टीवी सुंदरम आयंगर एंड सन्स लिमिटेड का हिस्सा था। 1950 के दशक में ये जनरल मोटर्स का मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर था, जो एक अकेले आदमी के जुनून के तौर पर शुरू हुआ था। वो जल्द ही एक पारिवारिक कंपनी बन गया। देवेंद्र होल्डिंग्स के साथ साझेदारी में किया गया था। ये ब्रेक, एग्जॉस्ट, कंप्रेसर और वाहनों के अन्य पार्ट्स बनाती है। कंपनी ने अपने नए डिवीजन के हिस्से के रूप में मोपेड बनाने के लिए 1976 में होसूर में एक प्लांट स्थापित किए। 1980 में भारत की पहली 2 सीटर मोपेड टीवीएस 50 तमिलनाडु के होसूर प्लांट से लॉन्च की गई थी। 1987 में सुंदरम क्लेटन लिमिटेड और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने जापानी ऑटो दिग्गज सुजुकी लिमिटेड के साथ तकनीकी सहयोग के बाद एक संयुक्त उद्यम बनाया। 1987 में जापानी ऑटो जायंट सुजुकी लिमिटेड के साथ टेक्निकल कोऑपरेशन के बाद सुंदरम क्लेटन लिमिटेड और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक पार्टनरशिप शुरू किया। 1989 में मोटरसाइकिलों का उत्पादन शुरू किया। टीवीएस और सुजुकी के बीच 1 साल की साझेदारी थी, जो विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए 2 पहिए वाहनों को डिजाइन और उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर केंद्रित थी। टीवीएस सुजुकी नाम के व्यवसाय ने सुजुकी सुपरा, सुजुकी समुराई, सुजुकी शोगन और सुजुकी शाओलिन सहित विभिन्न मॉडल लॉन्च किए। 2001 में सुजुकी से अलग होने के बाद फर्म का नाम बदलकर टीवीएस मोटर्स रखी जाती है, जिसके कारण सुजुकी नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सुजुकी ने भारतीय बाजार में मुकाबले के 2 पहिए वाहनों कर एंट्री पर 30 महीने का बैन लगा दिया है। 2015 की शुरुआत में टीवीएस रेसिंग दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक रैली डाकर रैली में हिस्सा लेने वाली पहली इंडियन फैक्ट्री टीम बनी। टीवीएस रेसिंग ने फ्रेंच मोटरबाइक मैन्युफैक्चरर शेरको के साथ पार्टनरशिप की, जिसका नाम शेरको टीवीएस रैली फैक्टर टीम रखा गया था। टीवीएस रेसिंग श्रीलंका में राइड दी हिमालय और फॉक्स हिल सुपरक्रॉस भी जीता है। 3 दशकों को रेसिंग करियर में टीवीएस रेसिंग ने जिन रेस में हिस्सा लिया है, उनमें से 90% से ज्यादा जीती है। 1955 में टीवी सुंदरम की मौत के बाद ग्रुप की लीडरशिप उनके बेटों और पोतों को मिली, जिन्होंने अनुशासन, ईमानदारी और इनोवेशन के उन्हीं उसूलों के साथ उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। समय के साथ टीवीएस ग्रुप ने ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और भी बहुत कुछ जैसे कई एरिया में डाइवर्सिफाई किया। अलग अलग वेंचर्स में टीवीएस मोटर्स कंपनी एक फ्लैगशिप वेंचर्स के तौर पर उभारी, जिसमें ग्रुप की कोर वैल्यू और एंटरप्रेन्योरल ड्राइव शामिल थी। सुंदरम आयंगर और लक्ष्मी अमल का 8 बच्चा था, 5 बेटे और 3 बेटियां। 5 बेटे फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए। सबसे बड़े बेटे टीएस डोराईसामी की 1943 में मौत हो गई, लेकिन बाकी 4 बेटे टीएस राजम, टीएस संतनम, टीएस श्रीनिवासन और टीएस कृष्णा अलग अलग बिजनेस चलाते रहे।
बेटियों में से डॉक्टर टी.एस. सुंदरम्मा एक डॉक्टर, समाज सुधारक और पॉलिटिशियन हैं। क्या आप जानते हैं कि टीवीएस की एक सप्लाई चेन भी है? हाँ, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एक भारतीय मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कंपनी है। ये भारत, यूके, यूरोप और यूएस में ऑटोमोटिव, कंज्यूमर गुड्स, डिफेंस और यूटिलिटी इंडस्ट्रीज में कस्टमर्स को सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विस देती है। ये टीवीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। टीवीएस के यूके के बड़े कस्टमर्स में ऑटोमोटिव सेक्टर में इसूजू, डाइमलर ट्रक्स और डेनिस ईगल, डिफेंस सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूटिलिटी सेक्टर में नेटवर्क रेल, पावर, नॉर्थ वेस्ट और यूनाइटेड यूटिलिटी शामिल हैं। कंपनी 1995 में टीवीएस लॉजिस्टिक्स के तौर पर शुरू हुई थी, जो टीवीएस एंड सन्स का हिस्सा थी, और 2004 में टीवीएस लॉजिस्टिक्स सर्विस लिमिटेड के तौर पर एक अलग कंपनी के तौर पर सामने आई। 2004 में इसने यूके की ऑटोमोटिव कंपोनेंट खरीदने वाली कंपनी सीजे कंपोनेंट्स को खरीद लिया। कॉरपोरेशन यूरोप, यूके, यूएस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में दूसरे अधिग्रहण के बारे में सोच रहा है। इतना ही नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी है। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स टीवीएस समूह की एक प्रमुख सदस्य है, जो एक सदी से भी अधिक समय से समूह की नवाचार, गुणवत्ता और ग्राहक फोकस की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। 1986 में स्थापित टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की अवतारणा एक आगे की सोच वाली कंपनी के रूप में की गई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी उत्पादन में विशेषज्ञता रखी थी। उस समय जब भारत का तकनीकी परिदृश्य आकार लेना शुरू कर रहा था, चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यालय वाली इस कंपनी ने जल्द ही आईटी उपकरण क्षेत्र में अपने लिए एक जगह बना ली और व्यावसायिक हार्डवेयर क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बन गई। ऐसे समय में जब कई विदेशी ब्रांड स्थानीय परिचालन स्थितियों के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहा था, टीवीएस ही, जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, चैलेंजिंग वातावरण में भी प्रदर्शन देकर ग्राहकों की वफादारी अर्जित की। इसका प्रिंटर्स भी इलास्टिसिटी के समान हो जाता है, जो इस ब्रांड को भारत के शहर और गांव के इलाके में बिजनेस करने वालों की एक पसंद बना देता है। 1990 और 2000 के दशकों में डिजिटल क्रांति के आगे बढ़ने के साथ टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरह का बनाया। इसने कीबोर्ड, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस, बारकोड स्कैनर, कैश रजिस्टर और पॉइंट ऑफ सेल पीओएस सिस्टम जैसे कई तरह के आईटी पेरिफेरल्स बनाने और बांटने के काम शुरू किया। इस स्ट्रैटेजिक बदलाव ने कंपनी को रिटेल और सर्विस सेक्टर की बढ़ती मांगों को पूरा करने में मदद की। दोनों ही सेक्टर में बड़े बदलाव हो रहे थे। टीवीएस एमराल्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? टीवीएस एमराल्ड हेवन रियल्टी लिमिटेड एक भारतीय रियल एस्टेट कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई, इंडिया में है। इसे 2012 में टीवीएस ग्रुप का रियल एस्टेट ब्रांच के तौर पर शुरू किया गया था और ये चेन्नई, इंडिया में है। टीवीएस एमराल्ड ने रियल एस्टेट में अपना डेब्यू अपने पहले प्रोजेक्ट टीवीएस एमराल्ड ग्रीन हिल्स, पेरुंगलाथुर के सफल पूरा होने और डिलीवरी के साथ किया। तब से इसने चेन्नई में कई रेजिडेंशियल डेवलपमेंट शुरू किया है। टीवीएस एमराल्ड उन्हीं आइडियल्स पर बनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे डाइवर्सिफाइड कंपनी टीवीएस ग्रुप को चलाते हैं। टीवीएस उन बहुत कम भारतीय टू व्हीलर कंपनियों में से एक है जिनकी ग्लोबल मौजूदगी काफ़ी है। इसके प्रोडक्ट्स लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और जहां स्पॉटलाइट अक्सर बड़े ग्लोबल ब्रांड्स पर पड़ती है, वहीं टीवीएस चुपचाप अपनी इंटरनेशनल मौजूदगी बढ़ा रहा है। BMW मोटोरैड के साथ मिलकर बनाई गई अपाची RR 300 जैसी प्रीमियम पेशकशों के साथ, जो आज भी कई शौकीनों को हैरान करती है। मोटरसाइकिलों के अलावा टीवीएस ग्रुप ने शिक्षा, हेल्थ केयर और सामाजिक विकास में भी बहुत काम दिखावा के साथ निवेश किया है। लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करती है और बिजनेस से पड़े मूल्यों को बनाए रखती है। समाज के प्रति जिम्मेदारी की इस घड़ी भावना के विज्ञापन बहुत कम किए जाते हैं, लेकिन ये ब्रांड की पहचान का आधार बनती है। FY24 की दूसरी तीसरी महीने में टीवीएस मोटर ने 663 करोड़ रुपए का अपना सबसे ज़्यादा तिमाही नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले 23% ज़्यादा है। 3 महीने के लिए ऑपरेटिंग इनकम 9,228 करोड़ थी, जो FY23 की दूसरी तिमाही के 8,145 करोड़ से 13% ज़्यादा है। कंपनी ने 1,080 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ऑपरेटिंग EBITDA रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज़्यादा है। टीवीएस मोटर की पेरेंट कंपनी टीवीएस होल्डिंग्स ने भी
मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट रिपोर्ट किया। दिसंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए टीवीएस होल्डिंग्स ने 11,458.91 करोड़ रुपए की नेट सेल्स पोस्ट की, जो सालदार साल 14.63% ज्यादा है। तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 386.04 करोड़ रुपए था, जो दिसंबर 2023 में 224.29 करोड़ रुपए से 72.12% ज्यादा है। इसी दौरान अर्निंग्स पर शेयर EPS बढ़कर 110.86 रुपए हो गया है। मार्च 2024 तक टीवीएस मोटर कंपनी के टोटल एसेट्स 7,731 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2023 के 6048 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से FY 23-24 में नेट प्रॉफिट में 40% की बढ़ोतरी के कारण हुई, जो 2083 करोड़ रुपए हो गया, और रेवेन्यू में 20% की बढ़ोतरी के कारण 31,776 करोड़ रुपए हो गया। 2 और 3 व्हीलर्स की टोटल सेल्स में 14% की बढ़ोतरी, जो कुल 41.91 लाख यूनिट्स हो गई, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स में 101% की बढ़ोतरी, जो 1.94 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई। टीवीएस मोटर कंपनी की इस गहरी खोज के पूरा होने के साथ ये साफ है कि ये मशहूर भारतीय ऑटोमोटिव कंपनी न सिर्फ एक लीगेसी ब्रांड है, बल्कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री में एक पायनियरिंग इनोवेटर है। एक सदी से ज्यादा के इतिहास और 1911 में अपनी जड़ों के साथ टीवीएस एक रीजनल ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से दुनिया भर में एक जाना माना नाम बन गया है, जिस पर लाखों कस्टमर भरोसा करते हैं। हाल के सालों में कंपनी ने शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है और 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। iQube सीरीज समेत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ इसका स्ट्रैटेजिक कदम और इंटरनेशनल मार्केट, खासकर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में इसका तेजी से विस्तार एक डायनामिक भविष्य की ओर इशारा करता है। टीवीएस का सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर जोर और इसकी गहरी वैल्यूज इसकी इवोल्यूशन को आगे बढ़ा रहा है। चाहे वो स्लिक स्कूटर हो, पावरफुल मोटरसाइकिल हो या नेक्स्ट जनरेशन EVs हो, टीवीएस सिर्फ समय के साथ नहीं चल रहा, ये भविष्य के लिए रास्ता बना रहा है। तो अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के फैन हैं, ऑटोमोटिव की बड़ी कंपनियों को फॉलो करने वाले इन्वेस्टर हैं, या बस एक जिज्ञासु मन है, तो टीवीएस पर नजर रखें, क्योंकि ये एक ऐसी लीगेसी है जो अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहा है।